राजधानी रांची में कुछ एरिया में अभी तक लोग रसोई गैस के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर फरियाद कर रहे हैं। दरअसल हुआ यही है कि इंडियन ऑयल द्वारा रांची के एक बहुत बड़े एरिया की गैस एजेंसी पर पहले तो जुर्माना किया, फिर बाद में उसकी एजेंसी भी कैंसिल करने की धमकी दे दी और उसके उपभोक्ताओं को 3 अलग अलग एरिया की गैस एजेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैसेज आ गया, इंतज़ार किया, DIC नंबर भी अपने पास रखे रहे, लेकिन रसोई गैस नहीं मिली। फिर वापस उसी गैस एजेंसी में पहुंचे उपभोक्ता, रोज़ बहस, रोज़ झगड़े, यही सब कुछ चल रहा है। देखिए क्या हालात हैं और लोग क्या कह रहे हैं। संकट के दिनों में ऐसा नहीं हुआ तो अब ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों किया जा रहा है। लोग रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधा के लिए किस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये देखिए। ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ गैस का नंबर लगाए हुए, DSC नंबर आए हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गया। ऑफिस आने में आ करके बोलने पर ये बोलते हैं कि गैस नहीं है, अभी नहीं मिलेगा, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो अभी हम क्या करें। 10 दिन हो गया DSC नंबर आए हुए, अभी आने से कह रहे हैं कि झलक एजेंसी में डोरंडा जाइए। हाँ, एजेंसी आपकी चेंज कर दी गई है। हाँ कर रहे हैं तो। आप तो चेंज करवाए हम नहीं कराए हैं, खुद कराए, नो इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं कराए हैं। विदाउट आपके परमिशन कैसे? हाँ तो वही ना, अभी ना बताएंगे, बिना परमिशन कर रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलेगा। वो नोटिस लगा दिए हैं, कहते हैं कि वहाँ बात करिए। मेरे यहाँ जो बुकिंग था वो कंपनी ने दूसरे एरिया में सबको बुकिंग ट्रांसफ़र करके गैस दिला रही है। फिलहाल अभी मेरा कुछ प्रशासनिक कार्य है या कुछ पेपर का कुछ कार्रवाई है, उसके चलते हमको अभी सप्लाई देना बंद कर दिया गया है। वो सप्लाई कस्टमर को दूसरे एजेंसी के थ्रू दिया जा रहा है। सभी एरिया में गाड़ी घूम रही है, सप्लाई दे रही है। सब वो 3-3, 4-4 भाग में बांट दिया गया है। अब किस एरिया में बांटा हुआ ये कंपनी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। खुद मैसेज आ रहा है, कस्टमर के मोबाइल मैसेज आ रहा है, उसके थ्रू अपना फिर कस्टमर अपना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आर ओ वाला भी अपना कुछ कस्टमर अशोक नगर का है, आए पूछे, बोले कि मेरे मैसेज आया है कि हमको RO वाला गैस देगा। हम ठीक सर, मैसेज आया है आपके यहाँ, हुआ कि आपको गैस देगा। हरमू का है, झलक एजेंसी की जिम्मे दिया गया है, तो वो अपना आके दे रहा है। मैसेज तो हमको भी नहीं आया। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो कंपनी की तरफ से मैसेज आएगी ना। मैसेज देना कंपनी का काम है, हम मैसेज नहीं दे सकते। क्या हुआ? ये कहानी बहुत मानीखेज है। इसके पीछे क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से एक एजेंसी ने दूसरी एजेंसी के साथ धोखा किया है। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी कि रांची के एक गैस एजेंसी जो कडरू में उसका ऑफिस है, वहाँ पर कार्रवाई की है और 2-3 एजेंसियों को भी रडार पर रखा गया है। उन लोगों ने अनियमितता की है। बड़ी संख्या में बिना DIC नंबर के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को बेचे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसी लापरवाही पर, समय से रसोई गैस उपलब्ध नहीं करवाने पर कोई कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। हमने जब उस पर्टिकुलर कडरू की गैस एजेंसी, जिसको अब बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया है, उसके जो कंज्यूमर हैं उनको कहीं और हीनू में, कहीं मुक्ति गैस, कहीं कुछ, कहीं उड़ाव गैस, ये सब में बांट दिया गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। अब नई गैस एजेंसी से तालमेल नहीं हो पा रहा है। कोई आता है घर से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ा कर देता है, वह बोलता है कि सिलेंडर लेके आइए। तो एक परेशानी की चीज़ थी। हमने संपर्क किया तो उन्होंने जो बताया वो एक अलग कहानी थी। उन्होंने कहा कि ये खाड़ी संकट के पहले जो इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने बाकायदा फ़ोन किया और कहा कि आप अपना सेल बढ़ाइए, इतना सिलेंडर है उसको जल्दी खपाइए, जल्दी बेचिए। लिहाजा एक बड़ी संख्या में गैस किया एजेंसी ने, सेल करके उसका रिजल्ट कंपनी को दे दिया। लेकिन इसी बीच ये खाड़ी संकट आ गया और खाड़ी संकट में अब वही एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी इंडियन ऑयल कंपनी हिसाब किताब मांग रही है। DIC नंबर के बिना क्यों बेचा, ये पूछ रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो रांची के सांसद संजय सेठ से भी है हमारा, कि आखिर आपके शहर में, आपकी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है
केंद्रीय एजेंसी पर आरोप लग रहे हैं कि ज़बरदस्ती एक चलती हुई एजेंसी को बंद करने की किसी ने साजिश तो नहीं की। ये देखना चाहिए हित उपभोक्ताओं का रखा जाए कि आखिर इतने जो लोग परेशान हो रहे हैं, गैस एजेंसी के बाहर झगड़े हो रहे हैं। हमने कोशिश की, इंडियन ऑयल के दफ्तर भी गए नामकुम, हमने प्रयास किया कि अधिकारी अपना पक्ष रखें, लेकिन अधिकारी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ज़रूरत थी, जब खाड़ी क्राइसिस के ज़माने में जब हाहाकार मचा हुआ था पेट्रोल डीजल गैस के लिए, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से की थी वो देख लीजिए आप। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देंगे, लेकिन अगर किसी के साथ कोई बेइंसाफ़ी का आरोप लगता है और हमारे पास फरियाद के लिए आता है और हम आपसे संपर्क करते हैं, आप कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं, मत दीजिए। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या आपने ऐसा एजेंसी को कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कीजिए, सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा बेचिए, और आपके कहने पे किसी ने बेचा और बाद में आप उसी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं और एजेंसी को बंद कर देते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।